लेट्स बाई पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाई पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बात पे, ऐसे पॉइंट पे जो कि आपके और हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक लोन लिया और उस लोन को चुकाने में फिर दूसरा लोन लिया और फिर उसको चुकाने में तीसरा लोन लिया और फिर चौथा लोन लिया। इस तरह से कहीं ना कहीं हम एक कर्ज के बोझ में दबे हुए चले जाते हैं। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से, क्या प्रोसेस अपना के आप अपने उस कर्ज के बोझ को कम कर सकते हो, जिससे आपको वित्तीय आजादी मिले। दोस्तों, मैं आपसे यह वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके जिन स्टेप्स को हम बता रहे हैं, अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि कर्ज का बोझ क्या है, डेट ट्रैप क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इंसान कर्ज के बोझ में दबा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रिया नाम से एक लड़की की कहानी। मिडिल क्लास की लड़की प्रिया, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना। उसने क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड से एक नया आईफोन खरीद लिया और उसको ईएमआई पे ले लिया। ईएमआई शुरू हो गई और उसके बाद ईएमआई किसी कारणवश जा नहीं पाई और वहां से शुरू हुआ जाल। दोस्तों, जब एक बार हम ईएमआई ले लेते हैं, कोई लोन ले लेते हैं, उसकी ईएमआई अगर गलती से बाउंस हो जाती है, एक या दो, फिर उसको चुकाने के चक्कर में हम फिर दूसरा लोन लेते हैं और फिर दूसरे लोन की ईएमआई चलती रहती है और फिर दोनों लोन की ईएमआई चालू हो गई, फिर आप उन दोनों को चुकाने के लिए कोई तीसरा लोन लेते हैं और इस तरीके से हम फंस जाते हैं एक ट्रैप में, जिसको हम डेट ट्रैप भी बोलते हैं, कर्ज का जाल। दोस्तों, फिर उसके बाद होता क्या है, इस जाल के अलावा कई बार आपने ऐसी कोई चीज खरीद ली जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने लोन पे खरीद ली। अब आपको कोई चीज की जरूरत है, जैसे प्रिया की बात करूं तो प्रिया की शादी के लिए उसको लोन की जरूरत पड़ी, फिर इसने एक पर्सनल लोन और ले लिया। अब उसके पास क्रेडिट कार्ड का लोन भी हो गया, पर्सनल लोन भी हो गया। अब दोनों की ईएमआई के जाल में वो इस तरह से फंसी कि उसको उन दोनों को चुकाने के लिए फिर एक नया को लोन लेना पड़ा और इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। एक ऐसा चक्र जहां पे एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा और तीसरे को चुकाने के लिए चौथा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप एक कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, प्रिया की तरह। अब दोस्तों, हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आप किस तरीके से उस ट्रैप से निकल सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पे बात करते हैं कि आप अपने कर्ज का हिसाब रखें। जी हां दोस्तों, अपने लोन्स का हिसाब रखें। एक कॉपी लें, पेन लें या फिर आप एक्सेल सीट में नोट डाउन करें कि आप पे कौन कौन से लोन चल रहे हैं। वो पर्सनल लोन है या होम लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है या किसी से और किसी बाहर से किसी से लोन लिया है, वो है। फिर उसके साथ उसमें यह नोट करें कि कितना कितना लोन बकाया है और फिर आप यह भी नोट करें कि किस परसेंटेज पे वो लोन चल रहा है, किस ब्याज दर पे आपको वो लोन चुकाना पड़ रहा है और उसकी ईएमआई क्या है। दोस्तों, जब आप ये सब चीजें नोट डाउन करना शुरू करेंगे, उसके साथ में ये भी नोट करें कि आपका मासिक आय कितनी है, आपके मासिक खर्च कितने हैं, आपकी ईएमआई कितनी जा रही है। तो मान लीजिए कि आपके 60,000 रुपए महीने का आय है, 30,000 रुपए महीने के खर्चे हैं और 20,000 रुपए महीने की ईएमआई है, यानी आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे। अब अगर ये नंबर आपके सारे पता होंगे आपको, तो आप अगर उनको प्रोसेस के साथ चलेंगे तो आप अपने कर्ज के जाल को भी फ्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले जिस लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, सबसे पहले दोस्तों उस लोन को चुकाइए जिस पे आप सबसे ज्यादा रेट पे कर रहे हो। मान लीजिए कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है या आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का लोन की ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकती है, पर्सनल लोन की कम हो सकती है और अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी और कम हो सकती है। तो सबसे पहले जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन आप ज्यादा रेट का चुका रहे हो, ज्यादा रेट पे कर रहे हो, उस लोन को चुकाने की कोशिश सबसे पहले कीजिए। दूसरी तो तकनीक है दोस्तों, वो है कि आप जिस लोन को ज्यादा लोन जिस अमाउंट का है उसको आप चुकाइए। तो सबसे पहले ये पहली तकनीक यही हुई कि सबसे पहले आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज्यादा लोन मिल रहा है आपको, वो आप चुकाइए। ज्यादा रेट चुकाएंगे तो आपका लोन का बर्डन धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले ज्यादा रेट वाला चुका दिया, फिर कम रेट वाला चुका रहे हो।
दूसरा जो ऑप्शन है वो कहलाता है डेट स्नोबॉल मेथड। जी हाँ दोस्तों, स्नोबॉल मेथड क्या होती है कि जो आपके पास छोटा कर्ज है, मान लीजिए किसी का 10,000 रुपए का कर्ज है, किसी का 20,000 रुपए का कर्ज है, तो आप पहले वो चुकाइए। उससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैंने एक लोन चुका दिया। और दूसरा फायदा क्या होगा दोस्तों, दूसरा फायदा ये होगा कि जिसको आपने छोटा लोन चुका दिया वहां पे आपकी क्रेडिटेबिलिटी वापस बन गई, सामने वाले को ये लगेगा कि आप लोन चुका सकते हो। ये होती है डेट स्नोबॉल मेथड, जिससे कि आप अपने लोन को धीरे धीरे कम कर सकते हो। तीसरी टेक्निक, आप बजट बनाइए दोस्तों। अपने जरूरी खर्चों का एक अलग बजट बनाइए, अपनी ईएमआईज का अलग बजट बनाइए, और आप कुछ फालतू के जो खर्च करते हैं उनको रोकिए दोस्तों। अगर आप फालतू के खर्चे, जैसे आपने कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो कि आप कट कर सकते हो, तो उनको कट करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो पैसा जो बचे उससे आप अपना लोन चुका सको, अपना कर्ज चुका सको। अगर दोस्तों ये अनुशासन आप लेके आए तो आपके कर्ज को तेजी से कम करने में मदद मिलेगी आपको। दोस्तों कई बार आप कुछ खर्चों की कटौती, जो अनावश्यक खर्च है, अगर उनकी कटौती आपने साल 2 साल के लिए कर दी तो आपके आने वाले समय में उस पैसे से आप अपने लोन चुका सकते हो, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप डेट फ्री हो सकते हो। चौथी टेक्निक जो कहलाती है दोस्तों, वो कह सकते हैं कि आप अपनी कोई अतिरिक्त आय का सोर्स बनाइए। मान लीजिए आपको किसी चीज में रुचि है, तो आप उस रुचि में काम करके साइड इनकम भी प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको YouTube पे अपना वीडियो बना सकते हो, कुछ आप कंटेंट डाल सकते हो, उससे भी आप कहीं ना कहीं अपनी वीडियो इनकम बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी साइड इनकम बनाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लोन चुकाने में मदद करेगी। अगर आपको एजुकेशन में शौक है तो आप अपना फ्री टाइम ट्यूशन में दे सकते हो, ताकि आप वहां से अर्निंग कमा सको। तो कुछ ऐसी टेक्निक से भी आप अपना साइड इनकम कर सकते हो, जिससे आप अपना लोन को चुका सको। अब एक और तरीका है दोस्तों कि आपके पास लोन बहुत सारे हैं, तो आप लोन रिस्ट्रक्चर भी करा सकते हो, या फिर सेटलमेंट पे भी विचार कर सकते हो। लोन रिस्ट्रक्चर का मतलब कि आपने एक ही जगह से 2 लोन नहीं रखे हैं, तो दोनों को रिस्ट्रक्चर करा के आपने एक ही लोन बना लिया। ईएमआई ज्यादा बढ़वा सकते हो, वापस से टेन्योर बढ़ा सकते हो कि अगर आप ईएमआई 10,000 रुपए की नहीं दे पा रहे हो तो आप 7,000 की ईएमआई करवा लीजिए, ताकि आप धीरे धीरे उस लोन को चुकाने की पूर्ति कर पाएंगे। लोन सेटलमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट करता है, तो इसको सोच समझ के कीजिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये टेक्निक भी ऐसी चीज है जिससे आप अपने धीरे धीरे लोन को पे कर सकते हो। 10,000 रुपए की ईएमआई अगर आपकी जा रही है, आपने उसको 7,000 की करा ली, तो हो सकता है आप 7,000 की ईएमआई इजी वे में पे कर सको, और धीरे धीरे आपका लोन का जो है वो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने कर्ज को मुक्त होते चले जाओगे। दूसरा, जब तक आपको दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक नया लोन लेने की ना सोचें। दोस्तों कई बार हम गैर जरूरी खर्चों के लिए लोन लेते हैं, उनको भी बंद कीजिए। जो चीजें जरूरी है उन्हीं पे खर्च कीजिए, जो चीजें गैर जरूरी लगती है उनको आप छोड़िए, ताकि आप धीरे धीरे अपने कर्ज के जाल से मुक्त हो सको। दोस्तों कर्ज का जाल बहुत बुरा जाल है, एक बार आप फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने जो आपको ये टेक्निक बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो आप दोस्तों कर्ज के जाल से भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड अगर आपने बनाया, उससे क्या होगा कि कल को कभी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ ऐसा काम आ गया जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको नया लोन नहीं लेना पड़ेगा। आप वो मेडिकल इमरजेंसी के पैसे जो आपने इमरजेंसी फंड बनाया है, उससे ही आप अपना वो काम कर सकते हो, जिससे आपको नया लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे आपको वो कर्ज वाला जाल है वो धीरे धीरे मुक्त होगा। अपने क्रेडिट कार्ड को सावधानी से इस्तेमाल करें दोस्तों। आप उतना ही खर्च करें जितना कि आप चुका सकते हो, अनावश्यक खर्चे ना करें, और इस कर्जे के जाल से थोड़ा सा पैसा निकाल के बचत करना भी शुरू करें, निवेश करना भी शुरू करें, ताकि आपको जीवन के आने वाले समय में धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तरफ आप कर्ज से मुक्त होते जा रहे हो और एक तरफ आप निवेश करते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ को बैलेंस मिल सके। दोस्तों और कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी लोन की एप्लीकेशन मिलती है कि इजी रेट पे लोन ले लीजिए, इजी रेट पे लोन ले लीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, लोन आपको मिलेगा लेकिन चुकाना भी आपको पड़ेगा, और अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा। तो अपने सिबिल स्कोर को सुधारने में भी लोन को धीरे धीरे अगर आप चुकाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर भी धीरे धीरे सुधरेगा। हर महीने कुछ ना कुछ निवेश करें, ताकि आपको कहीं ना कहीं पैसा बचत करने में डिसिप्लिन आए। दोस्तों आपको जो मैंने ये स्टेप्स बताई,
ये स्टेप्स फॉलो करके कहीं ना कहीं आप अपनी वित्तीय आजादी पा सकते हैं। दोस्तों, कर्ज प्रबंधन, डेट का जो ट्रैप से हटना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा सा अनुशासन, छोटे छोटे कदम और सही टेक्निक के साथ, सही रणनीति के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हो। बस जो जरूरी है वो ये है कि आप अपने कर्ज को लिखें और उनको एक एक करके चुकाने की धीरे धीरे कोशिश करें। दोस्तों, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। आपको अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट कीजिए और आपके कोई सवाल हो तो हमें पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल लेट्स माइक को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.